भूतिया हवेली। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली खड़ी थी। हवेली इतनी बड़ी और भव्य थी कि उसके बारे में गांव के लोग भी कहानियां सुनाया करते थे। लेकिन हवेली के भीतर जाने की हिम्मत किसी की नहीं होती थी, क्योंकि गांव वालों का मानना था कि वहां भूत रहते हैं। एक दिन एक युवक, जिसे साहस और रोमांच का शौक था, हवेली में रात बिताने का निर्णय लिया। नाम था उसकी वीर। वह हवेली की ओर बढ़ा और अंधेरे में घुसते ही हवेली की चुप और ठंडी हवा ने उसका स्वागत किया। वीर ने हवेली के दरवाजे को धकेलते हुए अंदर कदम रखा। हर ओर धूल और मकड़ी के जाले छाए हुए थे। वह धीरे धीरे हवेली के विभिन्न कमरों में घूमते हुए एक बड़े कमरे में पहुंचा, जहां एक पुराना पलंग पड़ा था। पलंग के पास एक पुराना संदूक रखा था। वीर ने संदूक को खोला और उसमें से एक पुराना काले रंग का कपड़ा निकला। उसे कपड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने उसकी अनदेखी करते हुए संदूक को बंद कर दिया और पलंग पर लेट गया। रात के करीब 2 बजे वीर को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह जाग गया और देखा कि कमरे में एक हल्की सी चमक फैल रही थी। चमक के बीच एक धुंधली आकृति उसके पलंग के पास खड़ी थी। आकृति ने धीरे धीरे एक हाथ बढ़ाया और वीर की ओर इशारा किया। वीर की सांसें थम गईं। वह जानता था कि यह हवेली की आत्मा है। आकृति ने एक कातर आवाज में कहा, मेरे कपड़े ले आओ, जिन्हें तुमने संदूक में देखा था। वीर ने बिना देर किए कपड़ा संदूक से निकाला और आकृति के पास ले जाकर रख दिया। जैसे ही कपड़ा उसके हाथ में आया, आकृति की आंखों में शांति की झलक आ गई। अचानक वह आकृति हवा में गायब हो गई और हवेली की चुप्पता फिर से लौट आई। वीर ने खुद को राहत की सांस ली और हवेली से बाहर निकल आया। गांव वालों ने उसके अनुभव को सुनकर कहा कि हवेली की आत्मा को शांति मिल गई है और अब वहां भूत नहीं रहेंगे। वीर ने भी तय किया कि वह कभी भी किसी पुरानी हवेली में रात नहीं बिताएगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी।